क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में सबसे प्रभावशाली शिक्षक कौन है? वह जो आपको तब भी मार्गदर्शन कर रहा था जब आपको इसका एहसास भी नहीं था। शिक्षक दिवस शिक्षकों का सम्मान करने के लिए है जो हमारे मन को आकार देते हैं, बल्कि यह हमारे जीवन के मार्गदर्शन प्रकाश का उत्सव भी है। कक्षा में हमारे पहले दिवस से लेकर वयस्कता की जटिलताओं को नेविगेट करने तक शिक्षक इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि हम भविष्य में क्या बनते हैं। लेकिन हमारे मनुष्य शिक्षकों के उत्सव के बीच एक मार्गदर्शक ऐसा भी है जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। वो है हमारे परम शिक्षक, परमात्मा यानी ईश्वर, जो हमारी जीवन यात्रा के हर कदम पर हमारे साथ रहते हैं। आदर्श शिक्षक कौन है? एक आदर्श शिक्षक जिसके कर्म में दिव्यता, मीठी वाणी और हृदय निर्मल हो, परंतु सिर्फ ज्ञान देने वाला आदर्श शिक्षक नहीं होता, बल्कि यह वो है जो प्रत्येक आत्मा को प्रेरित, पोषित और उनकी देखभाल करता है। सिर्फ ग्रेड और असाइनमेंट पर ध्यान केंद्रित करने से परे आदर्श शिक्षक बड़ी तस्वीर देखते हैं। वे हमारे भीतर की संभावनाओं को देखते हैं और हमें न केवल बौद्धिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी विकसित होने में मदद करते हैं। वे ये समझाते हुए कि प्रत्येक छात्र अपनी यात्रा और चुनौतियों के साथ अद्वितीय है, उनके प्रति सदा धैर्यवान, करुणामय, समझदार और निस्वार्थ होते हैं। हालांकि ऐसे शिक्षक को पाना मुश्किल है, लेकिन ईश्वर वो एक ऐसा शिक्षक है जिसे हम सभी पा सकते हैं। ईश्वर सर्वोच्च शिक्षक है, एक आदर्श शिक्षक के प्रतीक हैं। मनुष्य शिक्षकों के विपरीत ईश्वर हमें केवल शैक्षणिक या सांसारिक मामलों में मार्गदर्शन नहीं करते, बल्कि उनके उपदेश बहुत अधिक गहरे होते हैं, जो हमारी आत्मा के मूल में पहुंचते हैं और हमें सिखाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। वह हर एक मार्गदर्शन करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के ज्ञान और बिना शर्तों के प्रेम प्रदान करते हैं। शिक्षक की भूमिका। शिक्षक कई प्रकार की भूमिकाएं निभाते हैं। वे मार्गदर्शक, मित्र और कभी-कभी अभिभावक की भूमिका भी अदा करते हैं। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव बहुत समय तक हमारे साथ रहता है, जो हमारे चरित्र, मूल्यों और निर्णयों को आकार देता है। अपने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से शिक्षक हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करना सिखाते हैं और इस प्रकार हमारे जीवन की सुंदर नींव रखते हैं। उनका सच्चा उद्देश्य हमें अपनी क्षमता का एहसास कराने में मदद करना, हमारे भीतर सुसुप्त गुणों को जागृत करना है और हमें हमारे श्रेष्ठ स्वरूप की ओर मार्गदर्शित करना है। ईश्वर सर्वोच्च शिक्षक रूप में। जीवन के प्रत्येक चरण में ईश्वर हमारे सर्वोच्च शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। अक्सर हम उनके मार्गदर्शन को नहीं देख पाते या मान्यता नहीं देते, क्योंकि हम दैनिक जीवन की भागदौड़ में खोए रहते हैं। फिर भी वे हमेशा हमारे साथ होते हैं, सत्य, प्रेम और कर्म के सिद्धांतों के माध्यम से हमें सूक्ष्म रूप से मार्गदर्शन करते हैं। ईश्वर हमारे जीवन में आनंदमय या चुनौतीपूर्ण अनुभवों के माध्यम से हमें सिखाते हैं। कठिनाइयों के क्षणों में उनकी उपस्थिति एक मौन प्रोत्साहन बन जाती है, जो हमें धैर्यपूर्वक आगे बढ़ने, अपनी गलतियों से सीखने और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए प्रेरित करती है। भले ही हम उनके मार्गदर्शन को नज़रअंदाज कर दें, वे धैर्यपूर्वक हमारा इंतजार करते हैं कि हम अपने वास्तविक सत्य को स्वीकार करके उनके ज्ञान को प्राप्त करें। अंधकार में प्रकाश स्तंभ और है परमात्मा। हमारा जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है और इसमें कई ऐसे क्षण आते हैं जब हम समय को खोया हुआ महसूस करते हैं, जैसे कि हम अंधेरे में भटक रहे हों। ऐसे समय में परमात्मा हमारा प्रकाश स्तंभ बनकर हमें रास्ता दिखाते हैं। जिस प्रकार एक लाइट हाउस तूफानी समुद्री में जहाज़ों को मार्गदर्शन करता है, उसी प्रकार उनकी उपस्थिति में हमें कठिनाइयों में स्पष्टता, आशा और दिशा प्रदान करती है।
जब हम अपने जीवन के अंधकार में समय का सामना कर रहे होते हैं तो अकेला महसूस करते हैं। हाँ, यही वे क्षण होते हैं जब परमात्मा का प्रकाश सबसे तेज चमकता है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति और साहस प्रदान करता है। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती है कि हमारे सबसे कठिन समय में, दर्द में, पीड़ा में भी एक उद्देश्य होता है जो हमें आगे बढ़ाता है। उनके मार्गदर्शन के ऊपर अपना विश्वास रखकर हम इस अंधकार से बाहर निकलकर प्रकाश की ओर लौट सकते हैं। परमात्मा को एक दिव्य शिक्षक के रूप में नज़रअंदाज करना हमारे व्यस्त जीवन में, इस सांसारिक दुनिया में उलझना और ईश्वर द्वारा दिए गए आध्यात्मिक मार्गदर्शन को भूल जाना आसान है। हम अक्सर अपने भीतर के विवेक को नज़रअंदाज कर बाहर जवाब ढूंढते हैं। सांसारिक सफलता की अपनी खोज में हम उस भीतर की आवाज़ को अनदेखा कर देते हैं जो हमें सही मार्ग की ओर धीरे धीरे प्रेरित कर सकती है। जब हम ईश्वर को अपने शिक्षक के रूप में नज़रअंदाज करते हैं तो हम खुद को भ्रमित या संघर्षित पाते हैं। हम अपने कर्मों के परिणामों का सामना कर सकते हैं बिना यह समझे कि क्यों, या जीवन की चुनौतियों से अभिभूत भी महसूस कर सकते हैं बिना यह समझे कि वे हमें कौन सीख देने आई है। लेकिन जब हम अंततः ईश्वर की ओर मुड़ते हैं, उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते हैं, तो हम जीवन को नई आँखों से देखना शुरू करते हैं। ऐसी आँखें जो आध्यात्मिक समझ और आंतरिक शांति से समृद्ध होती है। सुप्रीम शिक्षक को श्रद्धांजलि। तो हम ऐसे शिक्षक का सम्मान कैसे कर सकते हैं जो कुछ भी नहीं मांगता लेकिन सब कुछ देता है। परम शिक्षक ईश्वर को हमारी सबसे सार्थक श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके द्वारा सिखाए गए गुणों को अपने जीवन में अपनाएं और ऐसा करके हम आध्यात्मिक प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और शुद्धता, करुणा और सत्य के जीवन को जीने के प्रयासों के माध्यम से अपनी निष्ठा दिखाएं। जागरूकता और स्वीकार्यता। परमात्मा को श्रद्धांजलि देने का पहला कदम होगा कि हम अपने जीवन में उनकी शिक्षक की भूमिका के प्रति जागरूक हों, जीवन में उनकी उपस्थिति को स्वीकार करें और प्रत्येक स्थिति में उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के प्रति सचेत रहें। गुणों का अभ्यास। उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जिएं। प्रेम, शांति और धैर्य और सत्यनिष्ठा जैसे गुणों को अपनाएं। इन गुणों को अपने कर्म, बोल और विचारों में प्रतिबिंबित होने दें। ध्यान और चिंतन। कुछ समय मौन में बिताएं और अंदर की दिव्यता से जुड़े। योग व ध्यान के माध्यम से आप परमात्मा शिक्षाओं को और गहराई से समझ सकते हैं और जीवन के उच्च उद्देश्यों के साथ स्वयं को जोड़ सकते हैं। ज्ञान का प्रसार। जैसे एक शिक्षक की विरासत उसके छात्रों द्वारा आगे बढ़ाई जाती है, वैसे ही हम उनकी शिक्षाओं को दूसरे के साथ साझा करके उनका सम्मान कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को धर्म और आध्यात्मिक जागरूकता का जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कृतज्ञता और विनम्रता। अंत में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। परमात्मा का उनके असीम धैर्य, श्रेष्ठ मार्गदर्शन और अपार प्रेम के लिए धन्यवाद करें। यह स्वीकार करते हुए कि आप इस विशाल जीवन रूपी विद्यालय में हमेशा ही एक छात्र हैं, विनम्रता के साथ जीवन की ओर अग्रसर हों। सार। अंततः इस शिक्षक दिवस पर जब हम उन शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने हमारे जीवन को आकार दिया है, तो आइए हम एक क्षण निकालकर अपने परम शिक्षक परमात्मा को भी पहचानें और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। जीवन में सीखे गए हर सबक में, हर चुनौती का सामना करने में और
खुशी के हर एक पल में परमात्मा मौजूद है और हमें हमारे सच्चे स्वरूप की ओर मार्गदर्शित कर रहे हैं। उनकी शिक्षाओं के अनुरूप अपने जीवन को ढालकर स्वयं का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप बनकर हम उन्हें सबसे बड़ी और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। यह शिक्षक दिवस हमें परम शिक्षक परमात्मा की शाश्वत उपस्थिति की याद दिलाता है। आइए हम इस जीवन रूपी दिव्य कक्षा में सार्थक विद्यार्थी बनने का संकल्प लें। हमेशा सीखने, आगे बढ़ने और विकसित होने के लिए तैयार रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं भी बेस्ट हिंदी स्टोरी आपके समक्ष लेकर आती हूँ। जो बड़े चैनल स्टोरी बनाते हैं जैसे दीपक दाहिया, टेल्सटून जैक्संस, JR वॉइस स्टोरी, हानिया वॉइस, ज़िंदगी से जुड़ी कहानियाँ, काफ़ी ऐसे चैनल हैं जो ऐसी स्टोरी बनाते हैं। आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो आप हमें भी सपोर्ट करें। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए अच्छी स्टोरी लाने की। धन्यवाद।